अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरयम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि उनको यह हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें। उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा, ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे के काफिर नाखुश ही हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिलबातिल वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीन कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा
वयुहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह फयुहिल्लु मा हर्रम अल्लाह ज़ुय्यिन लहुम सूअ अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो उसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्द अरज़ीतुम बिल हयातिद दुन्या मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुन्या फिल आखिरति इल्ला क़लील। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपक जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अज़ाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزीज़ हकीम। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर थे और दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में पहुंचे थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। इंफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाहि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत? घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि तुम समझो। लौ कान अरज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअुदत अलैहिमुश शुक़्क़ह वसयहलिफून बिल्लाहि लौ इस्ततअना लखरजना मअकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मसाफर उनको दूर दराज नजर आई तो उज़्र करेंगे
और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ ज़रूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा ज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी ज़ाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उनको इजाज़त क्यों दी। ला यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाज़त नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और अल्लाह परहेज़गारों से वाकिफ़ है।